हम लोग शुरू करते हैं। 4 बज गई है। ओम। 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 ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे। कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं। वरदे कामरूपिणि। विद्यारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयम्। नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं। मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। पिछले बार हम देख रहे थे कि जो हमारे साधन चतुष्टय हैं वो 4 हैं और वो हमें क्यों आवश्यक है। तो साधन चतुष्टय हमने देखा था। सबसे पहला वाला जो था वो था विवेक। वो था विवेक। विवेक किसको बोलते हैं। विवेक जो था वो है नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। एक हो गया नित्य वस्तु। और यहाँ पे बोल दिया गया कि वो जो नित्य वस्तु है वो क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ही हो सकता है। नित्य वस्तु सिर्फ ब्रह्म ही होगा। और उसके अलावा जो भी चीज यहाँ पे संसार में देखी जाती है वो सब अनित्य वस्तु है। इतना यहाँ तक कि जो भगवान का स्वरूप है हमारे, मतलब सगुण साकार रूप भी, वो भी अनित्य में आएगा। क्योंकि वो भी उनका छूट जाता है। तो इसीलिए जितनी भी चीजें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं वो सब कुछ अनित्य में आएगा। और एक तरफ है ब्रह्म। इसका नित्य हमको जब विवेक हम करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि हम लोग के जो दुख का कारण है वो कोई अनित्य वस्तु ही है। किसी अनित्य वस्तु के कारण ही हम लोग जो है फंसे हुए हैं। हम लोग छोटे बन के हमको हमारा अहंकार जो है वो नचा रहा है। ये हमने देखा था। फिर हमने विराग भी देखा था कि यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग। हम्म। विराग वैराग्य हम किसको बोलते हैं। बोले वैराग्य जो है वो यहाँ के फलों का को लेके और जो हमारे दूसरे जो
हमें स्वर्ग इत्यादि भी नहीं चाहिए। दोनों को ला के बोला है कि यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वैराग्य। ना हमें यहाँ चाहिए ना हमें वहां चाहिए, हमें ये सारी चीजों से हमको हमारा मन जो है उपरत हो गया है, हमें नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल भी ये सारी चीजें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए हमें? क्योंकि हमें पता है ये सारे के सारे भोग जो है वो अनित्य हैं। वो अनित्य है, वो नित्य नहीं है। हम्म। ये वैराग्य की ही भावना थी जो नचिकेता वहां पर भी पहुंच के, यमराज के पास भी पहुंच के, उनको यही लगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नचिकेता जो है यमराज के पास जाते हैं, यमराज के पास जाके पूछते हैं, क्योंकि वो वहां पे 3 दिन रुके। 3 दिन रुकने के कारण यमराज को लगा कि मेरे कारण इसको रुकना पड़ा है, तो मैं इसको 3 वरदान दूंगा। तो सबसे पहला वाला जो वरदान है उन्होंने लिया कि मेरे पिता जो है वो मुझे अपना ले, उनको मुझ पे जो गुस्सा था वो गुस्सा उनका छूट जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे ये कोई एक विद्या सीखनी है, वो सीखा। तीसरा जो प्रश्न था वो आत्मा के बारे में, कि आत्मा आप मुझे बताइए मृत्यु के बाद क्या होता है। तो उन्होंने कहा चलो चलो बेटा, 5 साल के बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे, चलो हम लोग खाना वाना खाते तो भूखे हो गए, खिलाया पिलाया उसको। फिर बोले कि तुम देखो ये अप्सराएं भी हैं, घोड़े हाथी हैं, पैसा है, बोले तुमको क्या क्या दूं मैं, यहाँ से जाओगे तो खाली हाथ तो भेजूंगा नहीं। नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले, ऐसे कैसे हो सकता है, तुमको कुछ तो लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें दूंगा मैं, बस एक शर्त है। क्या है एक कंडीशन? बोले कि तुम जो तुम्हारा तीसरा वाला प्रश्न है इसको चेंज कर दो। ओए नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो वही उसी प्रश्न का उत्तर चाहिए, और तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ कि ये है अधिकार। ये अंदर से कहीं ना कहीं हमको लगे रहना पड़ेगा कि संसार मुझे नहीं चाहिए। मैंने संसार को देख लिया है, वही उतना, वही खाना पीना, वही ओढ़ना पहनना, वही जाना आना, कितना हम करेंगे? बस हो गया, एक लिमिट होती है हर चीज की। अब मुझे नहीं चाहिए। तो उतने से बच्चे, उन्होंने पूछा यमराज जी से, आप मुझे बताइए तो एक बात, ये आप मुझे देंगे कितने दिनों के लिए रहेगा? डायरेक्ट, मैं कोई भी मन मन में छुपी वुपी बात नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है। मुझे जो भी पूछना है मैं डायरेक्ट पूछूंगा। बोले कितने दिनों के? बोले 100 साल के लिए। उसके बाद, उसके बाद तो मुझे फिर से आपके दर्शन करने आना होगा, मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे, मुझे आपके दर्शन नहीं चाहिए। मुझे वो विद्या दीजिए जिससे मुझे आपके दर्शन नहीं चाहिए। शोभावमर्त्यस्य दन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणि जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाह तव नृत्य गीते। बोले आपके नृत्य, आपके गीत, आपके हाथी घोड़े, आपके अप्सराएं, तवैव वाह, आप ही रखिए, आप ही उनका वहन करिए। सर्वेन्द्रियाणि जरयन्ति तेज, इसको मैं लेके जाऊंगा, मेरी इंद्रियां जो है कमजोर हो जाएंगी। ये इसको इस चीज, ये जब चीज आती है ना, ये देखिए वो छोटे से बच्चे हैं 5 साल के। मेरा आपसे प्रश्न है कि उनको 5 साल में वो वैराग्य कहाँ से आया? कैसे आया वो वैराग्य? आप वो सोचिए कि उस 5 साल के बच्चे ने, जिसको कि कोई भी एक्सपीरियंस संसार का नहीं हुआ है, वो अगर ये चीज बोल रहा है, इसका मतलब है कि उसने 5 जन्मों में अपने मन को बनाया हुआ है, उस वृत्तियों को घोट घोट के उसको पकाया हुआ है। हम भी पकाते हैं, पर जी हम गलत चीज को पकाते हैं। नहीं लगता आपको? हम संसार को पकाते हैं। देखिए पक पक के ही लालिमा आती है, चाहे वो भक्ति की हो, चाहे वो ज्ञान की लालिमा हो, चाहे वो रबड़ी की लालिमा। रबड़ी पता है ना कैसे बनती है? दूध को घोट घोट के पहले उसमें सफेद बना रहता है, उसमें पानी रहता है, वो पानी उबल जाता है। संसार के प्रति पानी मतलब संसार के प्रति जो राग है वो सारी चीजें चली जाती हैं, और फिर उसमें जो लालिमा आने लगती है, उसमें भक्ति की लालिमा आएगी। वैसे ही ये वैराग्य जो है ये बनता है, हमको बनाना पड़ता है।
संसार हमारे लिए भगवान ने बनाया है ना, बहुत बढ़िया चीज है। ये क्यों बहुत बढ़िया चीज है? अगर हम इसको यूज करना जाने तो ये बहुत बढ़िया चीज है। इससे हमारा मन इतना सुंदर बना सकते हैं हम, एक एक स्टेप हम बना सकते हैं कि अब हमको भगवान के पास पहुंचना है। इसी संसार के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और सारे बड़े बड़े भक्तों ने इसी से ही प्राप्त किया हुआ है, इसी से प्राप्त किया हुआ है। अब आज ही मैं एक अभी यहाँ क्लास लेने से पहले ही थोड़ी देर पहले किताब पढ़ रही थी संतों के बारे में। तो उसमें एक श्री दामा जी का कैरेक्टर था, इतना सुंदर लगा मुझे। वो पंढरपुर में रहते थे, पंढरपुर में रहते थे, भगवान पंढरीनाथ के वो भक्त थे। सुना होगा आपने पंढरपुर नाम, विट्ठल महाराज जहाँ पे हैं। तो एक बार क्या हुआ, वहां पे बहुत दुर्भिक्ष पड़ा, पानी वानी गिरा नहीं, और वहां पे हालत खराब थी, खाने पीने को था नहीं। और वो वहां पे एक मुसलमान राजा था, उस राजा के वो मंत्री थे, कुछ ऐसा था, श्री दामा। तो उनको बहुत दया लगी, दया लगी तो उन्होंने पूरे राज्य का वो जो क्या बोलते हैं जिसमें खाना वाना रहता है, उसको खोल दिया, कपाट खोल दिया, और सारा अन्न वस्त्र इत्यादि इत्यादि सब गरीबों में, सब गरीब लोग आके वहां से लेके गए, बांट दिया। अब जो इनके जो अपोजिशन वाले थे, सारे शत्रु थे, उन सारों ने जाके उस नवाब को कान भरा कि ये श्री दामा ने ऐसा ऐसा कर दिया। उनको बुलाया गया, सिपाही आए उनको पकड़ने के लिए। तो सिपाहियों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं एक काम करो बस, मैं मेरी अंतिम मेरे पंढरपुर भगवान के, विट्ठल भगवान के दर्शन करके मैं जाना चाहता हूँ। तुम मंदिर के बाहर से वहीं से ही लेके जाना, 2 मिनट रुक जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और इधर अंदर अंदर भगवान का नाम लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे। भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक शूद्र का रूप धरा, और वो पहुंच गए वहां नवाब के सामने। देखिए ये सब होता है कि भगवान कुछ भी कर, नहीं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान जो है वो सर्वसमर्थ है? अगर एक भक्त की रक्षा नहीं कर सकते तो हम कैसे कह सकते हैं? तो ये भक्तों की जीवनी पढ़ने के पश्चात हमको समझ में आता है कि हम हमारे अंदर में क्या कमी है। तो वो भगवान के सामने गए और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मुझे इन्होंने भेजा हुआ है, दामा श्री दामा जी ने भेजा हुआ है, मैं उनका नौकर हूँ, और मेरा नाम है विट्ठू। तो बोले अच्छा किस लिए आए हो? बोले मैं मुझे भेजा गया है, काला कंबल पहना हुआ था उन्होंने, काला काले 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 ही थे। महार एक जाति होती है, तो महार जाति का, मैं महार जाति का हूँ। और मुझे उन्होंने पैसा उसी दिन दे दिया था, आपके ट्रेजर ट्रेजर में से जो भी सामान गया है, वो उस दिन पैसा दे दिया था, वो पैसा लेके मैं आया हूँ, थैली दिखाई उसे। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम जाके वहां पे वो जमा कर दो, मैं रिसीट दे देता हूँ, रसीद दे देता हूँ, तुम ले जाओ। पर कुछ तो खास बात है इस बिट्ठू में, वो देखते रह गया, ये कुछ अलग लग रहा है, कौन है ये, कौन है ये? और सुंदर एकदम से उनका चेहरा, बोलने का तरीका वरीका सब कुछ अलग। तो गया उनके पास में, ट्रेजर के पास गया, वहां पे थैली तो इतनी सी थी। तो जो उन्होंने कहा खोलो उसको, तो डाला, थैली खोल के डाला, तो उतना गिरा उसमें से, फिर से थैली भर गई, फिर डाला। ये सब चमत्कार उस व्यक्ति के सामने हो रहा है, वहां पे जो बैठा हुआ था आदमी कलेक्ट कर रहा था। नहीं, क्या हो रहा है, जब तक जितना देर तक वो पूरा नहीं हो रहा था, जितना बांटा गया है, उतनी देर तक उस छोटी सी पोटली में से सोने की मोहरें गिरती गई, गिरती गई, गिरती, फिर अपने आप ही रुक गई। उसके बाद ये चले गए, रिसीट वगैरह हो गया, रिसीट लेके चले गए। रिसीट लेके गए तो इन्होंने कहा कि अब श्री दामा को कैसे दिया जाए। और वो वहां पे पंढरपुर में एक नदी भी है, वहां पे चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा नदी में डुबकी लगा रहे थे। डुबकी लगाई उन्होंने, डुबकी लगाते जाते सोच रहे थे कि शायद ये मेरी आखिरी डुबकी होगी यहाँ पे। तब भगवान ने कौतुक से, उनकी वो गीता पाठ करते थे रोज, गीता, उनकी वो रसीद रख दी, और चले गए, गायब हो गए। इधर ये आए गीता पाठ करने, खोला उन्होंने, खोला तो वो देखा
उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से रिसीट आई, उन्होंने रख लिया, कुछ ज्यादा सोचा नहीं। उसके बाद में कहा कि ये तो रिसीट आ गई है, अब तो जाने से कोई फायदा नहीं है, सिपाहियों को दिखाया दिखाया। उतने में जब जा रहे थे सामने से वो नवाब आ रहा था। नवाब ने पूछा, अरे तुम आए हो, तुम्हारा तुम्हारा पैसा मिल गया, तुमने जिस चाकर को भेजा था उससे दर्शन हो। मुझे एक बात बताओ, वो विट्ठू कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। बोले कौन विट्ठू? बोले वो जो जिसको तुमने भेजा था उसको, उससे मुझे मिलना है। वो कौन है बताओ? उसका अलौकिक चेहरा देख के, उसका तेज देख के, उसकी बातों में इतनी मिठास थी, मुझे मिलने का मन कर रहा। ये समझ गए, उसी समय रोने लगे बुरी तरह। उन्होंने भगवान के मन मन में ही चरण स्पर्श किए। बोला आपको मेरे कारण एक महार का रूप लेना पड़ा, आपको यहाँ आना पड़ा, आपको मेरी सेवा करनी पड़ी, मुझे माफ कर दीजिए। और उसको नवाब को बोला कि आपको दर्शन हुए, आपको पता नहीं है, उससे पहले आपको दर्शन हो गए, आप कितने लकी हैं। ये जब हायर का टेस्ट मिलने लगता है तब लोअर का टेस्ट अपने आप हमको हमारा छूट जाता है। जब अच्छी चीजों को हम टेस्ट लेने लगते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को लेने लगते, तब अपने आप ही क्लासिकल सुनने लगेंगे, उसमें आनंद आने लगेगा, तो हमारे नीचे नीचे का अपने आप ही ये सब चीजें छूट जाएंगी। वैसे ही है, वैसे ही वैराग्य को भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। वैराग्य मतलब होता है एक विशेष तरह का राग। वो विशेष तरह का राग जब हम डेवलप करेंगे हमारे विशेष एक पर्सन के लिए, वो भगवान के लिए, और ये संसार जो है वो अनित्य में आ जाने आएगा। अभी हमारा संसार पूरी तरह से नित्य में आता है। हमारा कुटुंब बोलो, हमारा अहंकार बोलो, हमारा शरीर बोलो, हमारा पैसा बोलो, हमारी प्रॉब्लम्स बोलो, प्रॉब्लम भी हमारी सत्य सत्य है। सारी कुछ को हमने जमा करके रखा है एक जगह पे, और उसको बोलते हैं हम नित्य एरिया। वहां पे ब्रह्म, भगवान ब्रह्म इत्यादि नहीं है, आत्मा वहां पे नहीं है। जब यहाँ से परेशानी होने लगती है हमको, तब जाके हमको समझ में आता है कि हमने अनित्य को पकड़ के रखा है, इसीलिए हमको दुख हो रहा है। तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके इसको हमको हमको छोड़ना चाहिए। ये वैराग्य का हमने अपने लास्ट टाइम देख लिया था। अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मैं इसी पे बात करती रहूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वाला है वो है समाधि षटक संपत्ति। समाधि षटक संपत्ति हम पढ़ लेते हैं। समाधि षटक संपत्ति दिखाई दे रहा है होपफुली। समाधि साधन संपत्ति का क्षमो दमः उपरतिः तितिक्षा श्रद्धा समाधानम च इति। समाधि साधन संपत्ति का शमो दमः उपरतिः तितिक्षा श्रद्धा समाधानम च इति। बोले समाधि साधन संपत्ति ये चौथी है। उस चार में से देखिए सिक्स फोल्ड वेल्थ जो है, उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये दो दो कैसे आ गए। पहला वाला जो साधन चतुष्टय है, वो हमको साधन चतुष्टय में पहला वाला विवेक था, फिर वैराग्य था, और ये तीसरा है। तीसरा क्या है? समाधि साधन संपत्ति, इसके अंतर्गत छह हैं, और चौथा जो है वो मुमुक्षुत्व। तो इसको ये छह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी साधन संपत्ति है। ठीक है, क्या क्या है? शमः, इसको एक 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 करके हम लोग देखेंगे। शमः दमः उपरतिः प्रतीक्षा श्रद्धा समाधानम चैति। इसको लर्न करना है आप लोगों को, धीरे धीरे पूरा तत्वबोध याद होना चाहिए। पूरा तत्वबोध, ये सारा डेफिनेशन ही है। तो समाधि साधन संपत्ति किसको हम बोलते हैं? शमः दमः उपरतिः तितिक्षा श्रद्धा समाधानम च इति। बोले अब दूसरा क्या है? बोले अब हमको पहला वाला जो है वो बताइए। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये संपत्ति जो बोला है वो क्या है, संपत्ति का मतलब क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो संपत्ति जो है वो किसको बोला जाता है? अब वहां पे जो धातु है संपत्ति में, वो धातु है पत धातु। पत धातु, पत धातु मतलब क्या होता है? पत धातु मतलब होता है जो हमको बच्चा है, वो धातु है पत धातु। तो सम्यक पदम,
पत धातु सम्यक पदम इति संपत्ति। तो संपत्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी कोई भी पशुधन हो, स्त्री धन हो, धन धन। तो धन क्या करता है, धन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो धन होता है, उसमें होल्डिंग पावर होती है, वो पकड़ के रखता है, किसी भी चीज को पकड़ के रखता है। और दूसरी है उसमें बाइंग कैपेसिटी, वो कुछ खरीदने की क्षमता है उसमें। ये दो चीजें हैं कोई भी संपत्ति में। मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी धन है हमारे पास में, अगर वो धन नहीं रहा तो वो घर बिखर जाएगा, वो चीज बिखर जाएगी, वो चीज जाने लगेगी। तो संपत्ति क्या करती है, उस चीज को पकड़ के रखती है। अगर हम लोग घर बंद करके हम लोग चले जाएं बहुत दिनों तक, धीरे 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 वो जाने लगी। और सेकेंड है परचेसिंग पावर, हम लोग कुछ खरीद सकते हैं उससे। वैसे ही इनर संपत्ति भी होती है, अंदर की भी संपत्ति होती है। वो अंदर की संपत्ति क्या करती है, अंदर की संपत्ति में भी हमारे अंदर में होल्डिंग पावर, हमको पकड़ के रखने की क्षमता है उसमें। और कुछ बाहर बड़ी चीज को हमारे अंदर लाने की क्षमता है उसमें। दोनों चीजें हैं, एक तो हमारे अंदर जो भी चीजें हैं उसको पकड़ के रखने की क्षमता है, और जो चीज हमारे पास नहीं है उसको खरीदने की क्षमता है। देखिए, पावर्टी जो होती है ना, दरिद्रता, वो अगर बाहरी हो वो उतनी ज्यादा नहीं चुभती है जितनी कि अंदर की दरिद्रता चुभती है। पता नहीं आपको ये अनुभव हुआ है कि नहीं। कभी कभी आप किसी से बात कर रहे हैं, मुझे हुआ है ये चीज, क्योंकि मुझसे कई सारे यहाँ पे साधक जो है, मैं मिली हुई हूँ जिनसे, वो मुझसे बहुत आगे है, मुझे ऐसे कभी कभी लगता है, क्योंकि उनके अंदर में ये साधन संपत्ति है, ये समाधि संपत्ति है। कई बार मैं माफ नहीं कर पाती हूँ ऐसे व्यक्तियों को, और सामने वाला व्यक्ति बोलता है मैंने माफ कर दिया है उसको ऑलरेडी। ये संपत्ति हुई ना अंदर की। जैसे जैसे देवकी माँ के अंदर था, वसुदेव जी के अंदर था, तभी वो भगवान श्री कृष्ण के माता पिता बन पाए। उन्होंने आखिरी में जब योग माया के दर्शन हो गए उनको, आपको पता होगा ये भागवत की कथा में आता है, तब कंस उनके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाया बहुत, मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, आपके इतने सारे 6 6 बच्चों को मैंने मार डाला, मुझसे बहुत गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, माफ कर। 6 बच्चों को मार डाला, आप सोचिए। और जो सातवीं जो संतान थी वो किसी और की थी, वो तो आकाश में उड़ गई, योग माया बन के उनको दर्शन दिए। पर उन्होंने फटाक से उनको माफ कर दिया, ने कहा कि कोई बात नहीं। हमारे बच्चे को कोई एक चांटा लगा दे, माफ कर पाएंगे? सोचने वाली बात है, इसीलिए वो माता पिता बन पाए भगवान। इतनी ज्यादा उनके अंदर सहनशीलता, इतनी क्षमा की भावना, ये सारी संपत्तियां हैं बड़ी बड़ी, और इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कभी कभी लगता है, चुभती है ये बातें, कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसमें कभी कभी गृहस्थ लोग बड़े बड़े महात्मा होते हैं, तो साधु संत उनको प्रणाम करते हैं कि आप में इतनी क्षमाशीलता है, आप में इतना सबको एक्सेप्ट करने की जो भावना है वो हमारे अंदर में भी नहीं है। सबके साथ आप रह के भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। ये बाहर की जो दरिद्रता है वो कभी कभी उतनी चुभती नहीं है जितनी कि अंदर की दरिद्रता जो है। तो ये हमारे अंदर में बहुत बड़ा दिल चाहिए संसार में रहने के लिए ना, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, ऐसे ही ये नहीं हो पाता है। तो ठीक है, अब जो है हम लोग, ये आपको समझ में आया संपत्ति किसको बोलते हैं, दो चीजें हैं, एक तो होल्डिंग पावर और एक बाइंग पावर। धनम मतलब होता है धत्ते इति धनम, जो धारण करके रखे, धत्ते इति धनम, धारण करके। और जो बाइंग पावर मतलब खरीदने की क्षमता है उस। तो कोई हमारे अंदर में अगर कोई संपत्ति है अंदरूनी वृत्ति के रूप में, वो हमें कोई बड़ी चीज जो है वो लाके देगी, हमारे सामने खड़ा कर देगी। ठीक है, समर्पण की वृत्ति हो, फिर हमारे अंदर शिष्य वृत्ति हो, फिर बहुत बड़ी बड़ी वृत्तियां होती हैं, श्रद्धा की वृत्ति हो,
चाहे कुछ भी हो जाए, एक जगह पे मैंने श्रद्धा बनाई है तो उसको हम टिका के रखेंगे। ये सारी वृत्तियां जो है वो बहुत बड़ी वृत्तियां होती हैं। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्षमः कः, शमः कः, मनो निग्रहः, दमः कः, चक्षुरादि बाह्येन्द्रिय निग्रहः, शमः कः, मनो निग्रहः, दमः कः, चक्षुर आदि बाह्येन्द्रिय निग्रहः। तो अब हम लोग जो है पहला वाला, वो जो सिक्स फोल्ड वेल्थ है, समाधि शक्त संपत्ति है, उसमें फर्स्ट जो है वो है शमः कः, मनो निग्रह, कंट्रोल ऑफ माइंड। और दमः कः, शम और दम, शम माइंड के लेवल पर है और दम जो है वो है हमारे इंद्रियों के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर। तो मन को कंट्रोल करने को हम बोलते हैं शमः। और बाह्य बाह्य इंद्रिय, जितनी भी बाहर की इंद्रियां हैं, चक्षुर आदि बाह्य इंद्रिया, उनको जब हम कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं हाँ दमः। इसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला है शमः। शमः, शमः कहा बोले मन, मनो निग्रह, मन निग्रह, मनसः निग्रह, माइंड का निग्रह, कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ द माइंड। तो हम सबका यही प्रॉब्लम है, माइंड को कंट्रोल करना हम सबका प्रॉब्लम है। जहां पर भी हम बोलेंगे ये माइंड को तुम कंट्रोल करो, माइंड के बारे में मत इसके बारे में मत सोचो, वहीं पर ये माइंड जाएगा, वहीं पर ही जाएगा। बोलेंगे मत सोचो, उसी के बारे में ज्यादा सोचेगा। तो इतनी प्रॉब्लम होती है इस माइंड को लेके, हमेशा हमेशा ही हमें परेशान करता रहता है। आपको मैंने वो स्टोरी सुनाई थी क्या? एक व्यक्ति गया साउथ से, एक व्यक्ति गया तिब्बत, और वहां पे जाके उसने कहा कि मुझे आप मेडिटेशन सिखाइए, मुझे ध्यान सीखना है। वहां पे एक टिबेटन मॉन्क के पास में गया और उसको बोला कि मुझे आप ध्यान सिखाइए। बोले ठीक है, मैं ध्यान सिखाऊंगा तुमको, बस एक बात याद रखना, कि तुम जब भी ध्यान करने बैठो बंदर के बारे में मत सोचना। तुम कुछ भी सोचो बंदर। हाँ, हंसने लगा मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा, मुझे क्यों सोचना है बंदर के बारे में। बोला हाँ कोई बात नहीं, बस तुम बाकी सब चीज के बारे में सोचना, अपना मन शांत रखना, बस वो एक चीज का ध्यान रखना, बंदर के बारे में मत सोचना। बोले ठीक है, नहीं सोचेंगे। उनको टेक्निक सिखा दी कि तुम इस तरह से बैठना, वहां बैठना, ये करना, मैं तुमको सिखा देता हूँ, तुम शुरू करो। अगले दिन सुबह सुबह उठ के नहा धो के सब पूजा पाठ करके बैठे ध्यान करने। ध्यान करने बैठे और जैसे ही बैठे वैसे ही एक बंदर टुप करके आ गया। ये बंदर कहाँ से आए? और उन्होंने बोला था बंदर हटाओ, बंदर हटो हटो हटो। बंदर को हटाया, फिर सिर्फ ध्यान करने थोड़ी देर में यहाँ से दूसरा भी बंदर आ गया। अब तो ये दो दो उत्पात करने लगे। ऐसे कर करके उसको दिन भर लग गया उन दोनों बंदरों को हटाने। हटाते रहा, इरिटेट हो गया। फिर फिर अगले दिन फिर बैठा, अगले दिन तीन बंदर आ गए। लिए मैं क्या करूं इनके साथ में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तीन तीन बंदर आके बैठे हुए हैं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है। और बंदर हटाने में उसको टाइम, ऑफ मेडिटेशन का जो टॉपिक था वो तो हट ही गया, वो बंदर को हटाने में उसकी प्रॉब्लम है। और जाते जाते वहां से तीन के छह हो गए। फिर ऐसे करके अगले दिन फिर बैठा तो और भी ज्यादा बंदर आ गए। ऐसे कर करके वो इतना ज्यादा परेशान हो गए, वो दौड़ते हुए गए उस साधु महात्मा के पास में, बोले कि मुझे मेडिटेशन नहीं सीखना है। तो क्यों, क्या हो गया? आप पहले इन बंदरों को हटाइए, आपने जो भी किया है बंदर। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तुमको सिर्फ बोला था, आगाह कर दिया था कि बंदरों के बारे में मत सोचना, बंदर आए कोई तो हटा दे। जिस चीज को भी हम बोलेंगे, बोले मुझे नहीं सीखना है, आप बंदरों को रखिए अपने पास, मैं जा रहा हूँ, वो वापस आ गया। वो वापस आके वो नहीं सीख पाया। हम जैसे ही मन को बोलेंगे कि तुम इस बारे में मत सोचो, वो उसी के बारे में सोचेगा। व्रत के दिन तो यही होता है ना प्रॉब्लम, मुझे पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ तो सुबह से
एकादशी है, जैसे ही मन को बोल दो सुबह से वो खाने के बारे में ही सोचेगा, आज क्या क्या बना सकते हैं, क्या मिलेगा, कितना अच्छा अच्छा मिलेगा, क्या क्या खा सकते हैं, फ्रिज में देखो, नहीं तो मंगाओ। पनीर तो बहुत जरूरी है, बिना पनीर के तो व्रत होता ही नहीं है। पनीर तो चाहिए भाई, पनीर नहीं आया तो फिर व्रत कैसे होगा? एकादशी को कल मनाओ फिर। एकादशी पनीर के साथ ही बनेगी। जिस बारे में सोचे, यहाँ पे यही बोल रहे हैं, क्षमा का मनोनिग्रह, हमारे सबकी प्रॉब्लम है माइंड ही। तो श्रद्धा जो है वो, जहाँ जब हमारी एक बार एक जगह पे टिक जाती है, हमारी जब धारणाएं ठीक हो जाती हैं, तब ये जो हमारा मन जो है वो ठीक होने लगता है, धीरे 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 धीरे। तो हम लोग को ये माइंड को चेंज करना है अगर, तो माइंड तो, अगर मैं आपको टेक्निकल पॉइंट बस बता के आगे बढ़ती हूँ, माइंड हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मेरा पेन है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है। अगर मुझे राइटिंग मेरी ठीक करनी है, मेरी राइटिंग ठीक करनी है, तो पेन को बदलने से कुछ नहीं होगा, मुझे मेरी राइटिंग ठीक करनी पड़ेगी। क्योंकि वही पेन आपके जैसा पास में, आपके हाथ में आके तो बहुत खूबसूरती से लिखता है ना? तो वो पेन तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है, डिपेंड करता है कि वो किसके हाथ में आया, वैसा वो चलेगा। क्योंकि आपकी राइटिंग बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए आप अच्छा लिख पाते हैं। सेम पेन, व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग, उसमें से कीड़े मकोड़े निकलते हैं। तो इसीलिए, और वहां पे यहाँ बोला जा रहा है कि ये माइंड जो है ये इंस्ट्रूमेंट है। हमको अगर चेंज करना है तो हमारी पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ेगा, rather than चेंजिंग द माइंड, कंट्रोलिंग द माइंड। और हमारी पर्सनालिटी कैसे बनी हुई है? हमारी पर्सनालिटी बनी हुई है, व्यक्तित्व बना हुआ है धारणाओं से। उन धारणाओं को जब हम चेंज करेंगे, तो धीरे 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 हमारी वो पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, और धीरे धीरे हमारा मन चेंज हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में इसी को बोलते हैं कि मनोनिग्रह नहीं, क्षमा जो है वो मनोनिग्रह नहीं, कर्ता निग्रह है। हमारे अंदर जो डूअर बैठा हुआ है, कर्ता बैठा हुआ है, उसको अगर हम ठीक करें, हमारा माइंड ठीक हो जाएगा। और इतना आसान भी नहीं है जी। उसको ठीक करने के लिए हम लोगों को हमारी धारणा को ठीक करना पड़ेगा, हमारे कर्मों को ठीक रखना पड़ेगा। उन सब को जब हम ठीक ठाक रखेंगे, तब जाके हम बोल सकते हैं कि यस, आई हैव ट्रेन्ड माय माइंड। तो ट्रेनिंग द माइंड इज साधना। हमारी साधना क्या है? हमारी साधना है कि हमारे मन को ठीक करते रहें। तो बाहर के जो भी आउटर डिसिप्लिन हैं, बाहर में जो भी हम लोग लगाते हैं कि इस तरह से नियम में बांध दें हम लोग, ये बहुत दिनों तक चलेगा नहीं, अगर हमारे अंदर माइंड जो है वो कोऑपरेट ना करे। मानेगा ही नहीं वो, बाहर कुछ भी लगाया, अलार्म बंद करके स्नूज पे करके वो सो जाएगा, वो स्नूज ही होता रहेगा, बार 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 बजता ही रहेगा, हम उठेंगे ही। तो इसीलिए हमारे जीवन में एक ऐसा ऑल्टर होना चाहिए जहां पे हम इस माइंड को, ये बदमाश माइंड को हम समर्पित करके बोलें कि इसको मैंने समर्पित कर दिया आपके चरणों में, अब आप इसको ठीक करिए, इस मन को ठीक करिए, मुझसे नहीं समझ रहा है। एक ऑल्टर ऐसा होना चाहिए जहां पे इस माइंड को हम दे सके कि अब आप करिए इसको, मनोनिग्रह करिए, कर्ता निग्रह करिए, इस कर्ता को ठीक करिए। बस फिर अपने आप जो है ये माइंड ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। हम्म, जब इसके अंदर में ही मन ठीक होगा, तब यह संपत्ति बनेगी, नहीं तो ये विपत्ति विपत्ति लाती रहती है। ये संपत्ति नहीं होगी हमारी, विपत्ति बन जाएगी। हाँ, जब हमारा जप नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा प्रेम नहीं है भगवान से। कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब प्रेम नहीं है हमारा। जब हमारा हमारा हम अपने प्रेज खूब सुनना चाहते, प्रशंसा सुनना चाहते, दूसरों की प्रशंसा सुनने के बाद में हमारा मन खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा दिल बहुत छोटा है, तरह तरह की चीजें होती है, तो मन को हमको ठीक करना है। दिल छोटा है, हम माफ नहीं कर पाए, कोई चीज हमें याद रह गई, हम भूल नहीं पा रहे हैं उसको, या हमको गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी किसी चीज पे, मतलब हमारी इच्छा कोई पूरी नहीं हो रही है। ये सारी चीजें रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। और आपको पता है, अगर आप मन को ठीक ठाक सोचे, ठीक ठाक देखे, हर एक वृत्ति का एक चलन होता है। जैसे हमारी चाल होती है ना,
बोलते हैं किसी किसी की हाथी की चाल होती है, किसी की हिरण हिरण की चाल अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये कई तरह की चीजें हैं। हाथी की आंख अच्छी नहीं मानी जाती है, हाथी की चाल अच्छी मानी जाती है। हिरण की चाल अच्छी नहीं मानी जाती है, हिरण की आंख अच्छी मानी जाती है। तो वैसे ही कई सारी अलग 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 चीजें हैं यहाँ पे। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे माइंड में कौन सी ऐसी वृत्ति है जो कि संपत्ति ना होके हम हमारी विपत्ति का कारण बनती है। उस चीज को हमको ठीक करना पड़ेगा। और वो चीज जो है, दो चीज उसे आसान हो जाता है। एक तो उसको हम समर्पित कर दें, और समर्पित करने के लिए कोई एक ऑल्टर चाहिए हम, जहाँ पे हम बोलें, कि जहाँ पे हम खुल के बात कर सके, जहाँ पे हमें ऐसा ना लगे कि हम इसको हमारी नेगेटिव्स बताएंगे तो आई वोंट बी एक्सेप्टेड, ये रिजेक्ट कर देगा हमको बाद में कहीं ना कहीं। या आई विल बी द फिगर ऑफ लाफ्टर और मॉकिंग, मुझ पे हंसी उड़ाई जाए, मैं हंसी का पात्र बनूंगा, ये चीज अंदर ना आए। वहां पे जाके हम पूरी तरह से हम अपने आप को समर्पित कर दें, और फिर वहां पे ये इंस्ट्रूमेंट को ठीक करें। क्योंकि इसी के साथ हम रहते हैं, बाहर के व्यक्तियों के साथ हम 24 घंटे नहीं रहते हैं, हम इसी के साथ में 24 घंटे रहते हैं। चाहे कैसा भी, इसी को हमको हैंडल करना पड़ता है, यही हमको रास्ता दिखाता है, यही हमको हमारा शत्रु या मित्र बनता है, यही सब कुछ करता रहता है ना। तो इसी को ही हम लोग को ठीक करना है। तो ये था हमारा शमः। तो शमः क्या है? होल्डर ऑफ द माइंड शुड बी चेंज। होल्डर, ठीक है। ये क्या करता है कि संपत्ति है, अगर इसको ठीक कर दिया, इसकी धारणाएं ठीक कर दी, ये बड़ी बड़ी वृत्तियों को हमारे पास में लेके आएगा, बड़ी बड़ी वृत्तियों को लेके आएगा। तो कुछ भी करके हमें देखना चाहिए हमारा मन थोड़ा शांत रहे। हम साधना भी इसीलिए करते हैं ताकि हमारा मन शांत रहे। आसपास की गड़बड़ काम करेंगे हम, हमारा गड़बड़ रहेगा, हमारा रूटीन कभी गड़बड़ हो गया, उस दिन की साधना हमारी गई, और उस दिन की शांति भी हमारी गई, और कुछ भी नहीं हो पाया, आगे भी पता नहीं मन कब शांत होगा। इसीलिए कोशिश यही करना चाहिए कि हमारा मन शांत बना रहे, ऐसे ही कर्म को हम लोग करें, ऐसी ही परिस्थिति बनाए हम लोग। क्योंकि जैसे ही हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे माइंड का, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा हमारे बाहर से भी परिस्थिति वैसे बन जाएगी, अंदर से भी वैसे ही बन जाएगी। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीजें अफेक्ट होती हैं। गांधी जी जो थे, चाहे जो भी हो, बाहर का जो भी हो, तो एक कभी भी उन्होंने अपने प्रेयर को मिस नहीं किया, हमेशा प्रार्थना में जाते थे जरूर। वैसे ही हमारी भी साधना हम लोग पक्की बनाए, इसका दायित्व किसके ऊपर है? किसी कर्ता के ऊपर ही है, हमारे अंदर जो बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर मन ठीक नहीं है तो हमारा कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए आप लोग को समझ में आया क्या? कुछ भी डाउट है इसमें, मैंने आपको खोल दिया है, आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट है। शमः कह मनो निग्रह, इसमें कोई डाउट है? नहीं तो हम दमः पर आगे बढ़ते हैं। नहीं, ठीक है। तो दमः का, तो नेक्स्ट वाला हमने भी उसको भी पढ़ लिया है। चक्षुर इंद्रिय चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह, चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह। दमः जो है एट द लेवल ऑफ सेंस ऑर्गन्स होता है। जैसे माइंड को कंट्रोल करने को हम क्षमा बोलते हैं, वैसे ही दम बोलेंगे हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करने। वो भी बहुत जरूरी है, इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं तो सौभरी ऋषि का एग्जाम्पल है। भागवत में आपने कथा सुनी होगी सौभरी ऋषि की। वो कंट्रोल माइंड करने के लिए जमुना जी के पानी में अंदर घुस के वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते 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 उनकी कभी आंख खुली और उन्होंने वहां पे देखा, अंदर बैठे हुए हैं, संसार से दूर, वहां पे उन्होंने देखा एक मछलियों का जोड़ा आपस में खेल रहा है। बस उनको दिमाग में आ गया कि मुझे भी, मेरे साथ भी कोई कंपेनियन चाहिए। राजा के पास में गए, वहां पे राजा ने देखा कि ये तो ऐसे हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप चले जाइए अंदर, देखिए कौन
राजकुमारी आपका वर्ण करती है, क्योंकि उनको लगा कि फिर उन्होंने सुंदर रूप बना के वो गए वहां पे, 50 झगड़ने लगी, मैं वर्ण करूंगी मैं। और वहां एक से वो 50 हो गए, 50 से फिर वो 100 हुए। उनका इतना बड़ा परिवार बन गया, परिवार बन गया, राजमहल बन गया, सब कुछ हुआ, खूब ऐश्वर्य के साथ वो रहने लगे। एक दिन ऐसे ही शाम के समय उन्होंने एक पत्नी से कहा कि मेरा संध्या का सामान ले आना तू जरा। तो वो हंसने लगी, बोले कौन सी संध्या, क्या कौन सा कमंडलू, क्या चाहिए आपको। हंसने लगी वो, तब उनको एकदम याद आया कि अरे मैंने क्या खो दिया, मैं कहाँ गया, मेरा कहाँ मैं फंस गया। वो एक मीन के जोड़े ने मुझे कहाँ से कहाँ फंसा दिया। हमारे पास में तो पांचों पांचों इंद्रियां हैं, हमको कितना संभल के रहना चाहिए, आप सोचिए। पांचों इंद्रियां हैं। जब हाथी को पकड़ा जाता है, विवेक चूड़ामणि का ही श्लोक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मीनम, क्या है वो श्लोक, अभी याद नहीं आ रहा है। मीन जो है होती है, उसको पकड़ने के लिए हम लोग उसकी जिह्वा को यूज करते हैं, कुछ खाना डाल देते हैं ना, वो पकड़, उससे वो पकड़ी जाती है। हाथी को पकड़, भृंग, भृंग को पकड़, भृंग जो है कमल के अंदर भी उसकी खुशबू जो है वो, उससे वो मदमस्त होके उसी में बैठा रहता है। सनसेट होने पर कमल बंद हो जाता है, वहीं पे मर जाता है। हाथी जो है, मतंग, मतंग जो है वो उसको एक दूसरी करनी, मतलब दूसरी हथिनी को वहां पे बना के, कागज का ही या ऐसे ही कोई पुतला बना के वहां रख दिया जाता है, वो उसके टच के कारण वो आता है, वो फंस जाता है। पतंग, पतंग मतलब होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो बार बार अग्नि में आके, रूप उनको अच्छा लगता है, वो उसमें आके वो जल के मर जाते हैं। हम्म। पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन्स हो गए। हाँ, हरिण, हरिण का जो है वो सुन सुन के वो फंस जाता है। उसको अगर फंसाना हो तो बहुत अच्छा म्यूजिक बनाइए, बजाइए, फ्लूट बजाइए, कुछ बताइए, अपने आप वो हिरण लोग आने लगे। हाँ, हमारा क्या बोले हम, हमारे पास में तो पांचों हैं, ये लोग तो एक एक इनके पास में इंद्रियां हैं, उससे फंसते हैं। हमारे पास तो हम लोग पांचों से अट्रैक्ट होते हैं। हमको कितना समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बोला गया है, दमः कह चक्षुरादि बाह्येन्द्रिय निग्रह। ठीक है, तो हमारा जो हमारी जो वृत्तियां है, वो हर एक कोई ना कोई आसन पर बैठी रहती है। उसको एक आसन जे हमको समझना चाहिए कि कौन सी वृत्ति कौन से, जैसे गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो एंगर वो जबान पर आके बैठ जाता है, बोलना चाहता है, वो हर्ट करना चाहता है, कभी कभी हाथ पैर में भी आके बैठेगा, देगा आए। भक्ति जो है वो सारे के सारे सारे ऑर्गन्स पे आके बैठती है। काम, लस्ट, पैशन जिसको बोलते हैं नेगेटिव वाला, वो भी सारे इंद्रियों में आके बैठ जाता है, सबको हावी कर लेता है। हमको समझना चाहिए कि कौन से, पैशन को दशमुख भी बोला गया इसीलिए कि इसके इतने सारे मुख हैं। तो हमको देखना चाहिए कि कौन सा इंद्रिय जो है वो कौन से वृत्ति के साथ में इसकी दोस्ती है, और वहां पे जाके हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन जो है हमारा इंद्रिय, वो दैट वर्क्स ऑन अभ्यास, उसको हम क्या अभ्यास करवा रहे हैं, उसके अंदर क्या अभ्यास करने की स्थिति। तो अभ्यास मतलब हम लोग बार बार किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, उससे वही अभ्यास होता है हमारा। और फिर क्या होता है, अगर हमारा दम में कमी है, तो फिर वो हम गलत चीज जो है उसको अभ्यास करते करते वो हमारी हैबिट बन जाती है। यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए हम लोग को कुछ कुछ व्रत लेने चाहिए, व्रत लेने चाहिए, हमारे वाउस होने चाहिए। क्या, एट द लेवल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, की हम इस चीज को नहीं देखेंगे, हम इस चीज को नहीं छुएंगे, हम इस चीज को नहीं खाएंगे, हम इस चीज को नहीं सूंघेंगे। होना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो बुद्धि के लेवल पर हम लोग जाने कि ये हमको पतन का कारण है हमारे लिए, और सेंस ऑर्गन्स के लेवल पर वाउस रखे, वाउस रखे, हम व्रत रखे, तभी जाके इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, तो फिर हम लोग उसके पतन
गिराता जाएगा, जैसे बॉल एक टपकती है ना, एक सीढ़ी पे टपकी, फिर नीचे टपकी 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 टपकी, उसकी स्पीड भी ज्यादा होती जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी हमारा हमारा मन जब नीचे गिरता है, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, गंदे ऑब्जेक्ट की तरफ गिरता है, गिरता जाता है, गिरता 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 गिरता, स्पीड भी बढ़ जाती है और हमारी गिरावट भी बहुत तीव्रता से होने लगती है। हमारा मन हम लोग को भरत जी के जैसा बनाना चाहिए। भरत जी कैसा मन था उनका, देखिए, जब वो भरद्वाज जी के आश्रम में गए, भरद्वाज जी ने सोचा कि आज तो बहुत बड़े मेहमान आए हुए हैं हमारे पास। ऋषि थे वो, फॉरेस्ट में, वन में रहते थे, तो उन्होंने अपनी तपस्या सिद्धि से रिद्धि सिद्धि को बुलाया। पता ही होगा, आप तो रामायण पढ़ते ही होंगे, रामचरितमानस। और उन्होंने कहा कि हमारे पास में आज बहुत बड़े महान ये अतिथि आए हुए हैं, उनका अतिथि सत्कार करो अच्छे से। लैविश लग्जूरियस एकदम सब कुछ। अब वो रिद्धि सिद्धियां हैं, उन्होंने बनाया सब। वहां पे तरह तरह का पेय, तरह तरह का भोजन, भोग इत्यादि, सुगंधित वायु, पुष्प इत्यादि, सुंदर सुंदर बिछौने, सब बनाए, सब कुछ बनाया। पर उनका मन, भरत जी का मन राम जी के चरणों में इतना आसक्त था। जैसे एक मधुप होता है, जैसे एक भंवरा होता है, वो गुंजार करता रहता है। आप फूल लेके जाए, मंदिर में गए होंगे ना, कमल का फूल लेके, वो भी उसके हमारे कमल के साथ 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 वो भी चलता रहता। वैसे ही इनका मन छोड़ता ही नहीं था उनके चरणों को। भगवान के चरणों पे इतना आसक्त था, भगवान की वाणी में, भगवान के विचार में, इतना आसक्त था कि संसार उनको कोई मायने ही नहीं रखता था। वहां पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि संपत्ति चकई भरत चक, मुनि भा राम आये सुखिलवार, मुनि आये सुखिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भा भिनुसार। ले उस दिन क्या हुआ, उस वो आश्रम जो था एक पिंजरे के समान था, और संपत्ति चकई, और भरत चक, चकवा चकवी होते हैं ना, ये दोनों एक ही पिंजरे में भी रह के, आपने सोचा ये माइथोलॉजिकल बर्ड्स है, तो इनको एक साथ भी रखा भी जाता है, तो भी ये लोग मिलते नहीं है। ये लोग ऐसे पीट करके आपस में ऐसे ही बैठे रहते, लोग मिलते नहीं है। चकवा चकवी एक, कोई एक नक्षत्र का पानी आता है उस समय, या तो कुछ बारिश होती है उस समय, शायद ये एक दूसरे को देखते हैं, ऐसा कुछ तो भी है। वैसे ही संपत्ति चकई भरत चक, दोनों जो है वो और मुनि आए सो खिलवाड़, और वो खिलवाड़ मतलब वो मुनि जो थे वो इनको, इनके वो थे, गार्डियन थे। और यहाँ पे तेहि निसि पिंजरा, आश्रम पिंजरा राखे भाव अनुसार, सारी रात जो है ये दोनों एक साथ में ही रहे, पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा ही नहीं, चकवी और चकई की तरफ, ऐसा। तो ये मन जब हमारा होता है किसी बड़ी चीज से, हमारा मन इतना आसक्त हो गया, इतना ज्यादा हमें प्रेम, इतना ज्यादा हमें रस मिलने लगा कि छोटी छोटी चीजों पे हमें रस मिलेगा ही नहीं, हम वहां जाएंगे ही नहीं। वो नचिकेता का प्रश्न तब उठता है, ये है यहाँ पे हम क्या करेंगे इस चीज को लेकर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, ये शमः। तो साधक इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। वो उसका जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना, वो बहुत टिपिकल है। वो आपको संसारी के माइंड से बिल्कुल अलग दिखेगा। आप संसार में जाइए, यही सारी बातें होंगी। ये पर्दा कितने का है, वहां सेल चल रही है, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से कहा अभी शादी का सीजन है, तो किसकी शादी में गए थे, किसके यहाँ कितने बच्चे हुए, किसका डिवोर्स हुआ, किसका विवाह हुआ, ये सब घिनौनी गंदी नीची बातें, संसारिक बातें। साधक जो होगा वो आपसे पूछ सकता है कि पूजा हुई, मन ठीक है, जब हुआ, चल रहा है, परिस्थिति साधना के लायक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मदद चाहिए, कोई श्लोक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उनका लेवल अलग होता है, उनकी मानसिकता अलग होती है, उनके आनंद का लेवल अलग होता है। क्या बोलते हैं भज गोविंदा में, सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व,
निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। कहाँ से शुरू हुआ हमारा जीवन मुक्ति का प्रसंग? सत्संगत्वे निस्संगत्व। जैसा संग करेंगे, जैसा बनाएंगे, वैसा वैसा हमारा मन बनता जाएगा। इसमें क्या है बड़ी बात? अगर हमें कोई नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला मिले, हमारा हमको भी समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। धीरे धीरे हमारा भी मन जाएगा कि हाँ कर सकते हैं। कोई नॉनवेज वाला मिले हुआ है होगा, कोई भगवान की चर्चा मिले तो हमारा मन भी वैसा हो जाए। सब कुछ तो इस संसार में सुन सुन के ही भाई बन रहे हैं हम। एक लगता है कि वहां पे किस कोई बोल देता है कि नई कोई चीज आई है मार्केट में, जाके देख के आओ, वो भी तो हमें सुन सुन के ही बना है। इतना एडवर्टाइजमेंट का पीछे का सोर्स क्या है? क्यों लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं? क्यों सुनाते रहते हैं? क्यों रेडियो पे कंटिन्यूअसली ये सारी बातें बताते रहते हैं? यही है एडवर्टाइजमेंट के पीछे का। आप देखो एक बार, आप एक बार टेस्ट करके देखो, आप एक बार लेके देखो, आप एक बार आके देखो, एक बार बस फंस जाओगे। फिर हम फंसाएंगे आपको। ऐसे ही हम सत्संग में भी बोलते हैं, आप एक बार आके तो देखिए सत्संग। ऐसा एक बार आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। हम भी यही बोलते हैं। उसके अंदर अगर वो फैब्रिक हो, फिर वो उससे वो छूटेगा नहीं। चलेगा, वाह क्या आनंद आ गया। हम तो बिल्कुल, हमको बाहर की मदिरा नहीं चाहिए हमको। भी भगवान सुखदेव जी ने यही बोला ना, परीक्षित ने सुखदेव जी को यही बोला, आप जो हमको पिला रहे हैं, उसमें हमको संसार ही हम भूल जाते हैं। भगवान की कथा जो है, उसमें इतना मद है, इतनी मस्ती है, इतना आनंद है कि हमें बाहर का कुछ स्मरण ही नहीं रहता है। आप सुनाते रहिए। आप सोचिए, वही परीक्षित थोड़े से पानी के लिए वो जाके वहां पे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए। वहां पे उनको पानी नहीं मिला, गुस्सा आ गया, उन्होंने वहां पे शापा शापी कर दी। वही परीक्षित सेम यहाँ पे 7 दिनों तक अपने आसन से उठना ही नहीं चाह रहे हैं। बोल रहे हैं बार बार, सुखदेव जी महाराज आप उठिए, थोड़ा सा पानी पी के आइए। मैं कहा कि नहीं, प्यासी नहीं लग रही, क्योंकि मैं दूसरा अमृत पी रहा हूँ अभी। भगवत रूपी, भगवत कथा अमृत रूपी मैं श्रवण कर रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं अभी। ये चीज, इस फैब्रिक को हमको बनाना है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, हमारे पास 5 मिनट है ना। हम लोग जो है नेक्स्ट वाला देखेंगे, क्या है? उपरमः कह। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वधर्मानुष्ठानम एव उपरमः कह। स्वधर्मानुष्ठानम एव, बोले स्वधर्म में अनुष्ठान जो करते हैं उसको बोलते हैं हम उपरम। उपरति, उपरम मतलब उपरति। उपराम किसको हमने बोलते हैं? नहीं, सिर्फ हम अपने स्वधर्म में ही हम उसी का अनुष्ठान कर रहे हैं, हमको दूसरे के धर्म से कोई लेना देना नहीं। देखिए, कोई भी एक्सीलेंस आता है ना, तो इसी के कारण आता है। लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी और जितने भी बड़े बड़े ये सब गायक हैं, ये इसीलिए है क्योंकि इनका उपरम है दूसरे दूसरे चीजों से। अगर कोई अच्छा साइंटिस्ट बना है, अगर कोई अच्छा डॉक्टर बना है, वो इसको इंग्लिश में बोलते हैं विड्रॉल। अगर एक्सेलेंस कहीं पे दिखाई दे रहा है, somebody is excelling in some field, it is only due to this power of withdrawal। अगर उसके अंदर पावर ऑफ विड्रॉल है, उसने विड्रॉ करके रखा है अपने सेंस ऑर्गन्स, उसको पता है कि उसको कहाँ पे उसको डाइवर्ट करना है, चैनलाइज करना है, उसको कहाँ पे लगाना है, उसके मन को इन्वेस्ट कहाँ करना है, वहां पे उसका एक्सीलेंस आने लगेगा। एनी फील्ड, इसका मतलब है एनी अन्य वृत्ति निषेध, कोई भी वृत्ति जो दूसरी वृत्ति आ रही है हम लोगों के मन में, उस चीज का हमने निषेध कर दिया। उस चीज को हम लोग नहीं चाह रहे हैं। क्यों? हमको पता है कि हम लोग जो है हमारे स्वधर्म में ही हम लोग निष्ठित रहे। हमारा भी धर्म क्या है? मेरा भी धर्म क्या है? मेरा धर्म है पढ़ाई करना, उपासना करना, चरित्र को बना के रखना, गुस्सा वगैरह ना करना, सबको अपना के रखना, फॉरगिवनेस, ये मेरा है। कोई घर में गृहिणी है, उसका क्या है? सबका सबका देखभाल करना, सब कुछ ठीक ठाक रहे, घर ठीक ठाक चले, उसका वो है। किसी टीचर का क्या है? पढ़ाना, वो स्वधर्म है उसका। हस्बैंड का क्या है? घर की सबकी सुरक्षा देखना, पैसे इत्यादि आ रहे हैं कि नहीं देखना, धन संपत्ति ठीक ठाक रखना,
सबकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करना, इमोशनल भी फिजिकल भी, सारी की सारी चीजें स्वधर्म में अपने अनुष्ठित है वो। इसको बोलते हैं हम उपरमः, विड्रॉल, क्वाइटनेस एट द लेवल ऑफ एक्शन। ये सारे अलग अलग क्वाइटनेसेस हैं। क्वाइटनेस एट द लेवल ऑफ माइंड इज कॉल्ड शमः। क्वाइटनेस एट द लेवल ऑफ इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स दमः। क्वाइटनेस एट द लेवल ऑफ एक्शंस इज उपरमः। हमें पता होना चाहिए। वो हम लोग जब अधिकारी देख रहे थे उस समय भी हमने ये बात की थी, हमें पता होना चाहिए कि इस एक्शन को हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग अननेसेसरीली वहां पे घुस रहे हैं, हम वहां फंस जाएंगे। उपरम चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ पे हमारा विड्रॉल होता है हमारे पास में बहुत टाइम बच जाता है अपने लिए, अपनी साधना के लिए। जब माइंड को हम लोग दूसरे दूसरे तरफ से हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तब हमारी अपनी साधना के लिए बहुत समय बच जाता है हमारा। ये हम अपने ही, हमारा जो धर्म है उसी में हम लोग निष्ठित रहेंगे। हम दूसरी चीज में हम लोग क्यों, हम लोग दूसरे के धर्म को लेके ज्यादा चर्चा करें। उसका उसके साथ है, मेरा मेरे साथ, मुझे मेरा स्वधर्म करना है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, इसी को बोल दिया है गीता में। अपने स्वधर्म पर ही हमें निश्चित निष्ठित रहना चाहिए। ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे बोला है कि हमारा वर्णाश्रम जो है वो डिसाइड करेगा। वर्णाश्रम का टॉपिक भी गीता में आया हुआ है, वो बड़ा टॉपिक है, तो कभी मैं फिर से लूंगी। वो वर्णाश्रम के अनुसार हमको देखना चाहिए कि हमारा स्वधर्म क्या है। उस स्वधर्म में हम लोग करते रहे, निष्ठित रहे पूरी तरह से, कि एक का कर्तव्य दूसरे की ड्यूटी, दूसरे की का अधिकार हो जाता है। फिर से, वंस duty is another's responsibility, one's responsibility is another's duty। मैंने गलत बोल दिया क्या? एक का जो अधिकार है, अधिकार को क्या बोलते हैं? ड्यूटी, अधिकार को, एक का जो अधिकार है, जैसे मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ। बच्चे का अधिकार है कि उसको भोजन मिले, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द मदर टू गिव फूड टू द चाइल्ड। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो पूरा नहीं करती है, देन शी इज टेकिंग अवे द चाइल्ड्स अधिकार। तो अगर हम किसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई अपने अधिकार से वंचित हो रहा है। किसी का अधिकार हम लोग ले रहे हैं, इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है। तो स्वधर्म जो है वो क्या करेगा, हमें मेंटल चॉइसेस जो है वो ज्यादा देगा। हमारे पास में चॉइसेस ज्यादा रहेंगे क्योंकि हमने दूसरे दूसरे चीजों को ब्लॉक कर दिया है जो हमारा स्वधर्म नहीं है। नाउ आई कैन फोकस ऑन वन थिंग एंड आई कैन गो इनटू दैट, रिवेल इनटू दैट। कि चलो हमारा स्वधर्म नहीं है, मेरा स्वधर्म नहीं है कि मैं मूवी को, अगर आप बोले चलिए हम मूवी देख के आते हैं, कौन सी मूवी, पठान देख के आएंगे, आजकल उसी का शोर है, चलिए चलिए देख के आते हैं। नहीं, मेरा स्वधर्म नहीं है। तो मेरे 3 घंटे बच गए, 3 घंटे की होगी शायद, 3 घंटे बच गए, उसको मैं कहीं और मैं लगा सकती हूँ, इन्वेस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे भी यही चीज बोली जा रही है। तो आज हम लोगों ने उपराम तक देखा। तो हमारा ये टाइम कंप्लीट हो गया। आप लोगों के पास में कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? कंचन जी, साधना जी। अम्मा, तो ये स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ वंस ड्यूटी है, एंड उपरमा एंड विड्रॉल फ्रॉम आउटसाइड साधना एंड प्रैक्टिस वंस ओन धर्मा। हाँ, यस, इज दैट इट? यस, यस। Adhikari is equal to responsibility, like the हाँ, example that you gave in हाँ, of mother and child. यस, यस, यस। And then choices को, mental choices को है, outside mental choices को block करके अपना जो focus point है उसके ऊपर emphasize करना। यस, यस, वेरी गुड। यस, यू आर राइट, परफेक्टली राइट। ठीक है। ओके, खत्म करें। हाँ माँ। ठीक है।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम अम्मा। हरिओम सब लोग। हरिओम अम्मा। हरिओम कंचन जी। हरि